नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पुनीत राय की पुस्तक, और पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी साथियों, और हम इस पुस्तक से पढ़ रहे हैं निबंध विधा। तो आज साथियों निबंध विधा का आज पहला हमारा वीडियो है और इस पुस्तक का 46वां वीडियो है साथियों। तो देखते हैं आज का हमारा सेशन, हमारा पहला बिंदु आज का क्या है, चलिए देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम आज निबंध में पढ़ेंगे। पहला बिंदु है साथियों कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है। कहाँ की बात हो रही है, तो यूरोप में। तो साथियों फ्रेंच साहित्यकार मानतेन को माना जाता है। ठीक है, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग में या किस युग से होता है, तो भारतेंदु युग से। तो निबंध साहित्य का आरंभ हम भारत में किस युग से मानते हैं, तो भारतेंदु युग से। हिंदी निबंधों का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है, तो पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है। ये बात किसकी याद रखना है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को माना है। आचार्य शुक्ल ने किन निबंध लेखकों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है, तो देखिए स्टील किसको कहा है, स्टील का है बालकृष्ण भट्ट को, और प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा है, तो एडिशन कहा है। ठीक है, पहला या दूसरा कह देंगे। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, यह पंक्ति किसकी है। देखिए मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, यह किसने कहा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बागवां आया गुलिस्तां में कि सैयाद आया, बागवां आया गुलिस्तां में कि सैयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। ठीक है, यह पंक्ति किसकी हैं, भारतेंदु की हैं। ये बादशाह दर्पण में लिखित हैं। शुभ शरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे, ये पंक्ति किस पत्र के मुखपृष्ठ पर छपी रहती थीं, तो हिंदी प्रदीप पर। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन हैं, तो निबंधकार और निबंध। सबसे पहले हम भारतेंदु की बात करते हैं और इनके प्रमुख निबंधों पर चर्चा करेंगे। तो अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, तदीय सर्वस्व, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदम, वैष्णवता और भारतवर्ष, संगीत सार, जाति संगीत, पांचवा पैगंबर, अथ अंग्रेज स्तोत्र लिख्यते, स्वर्ग में विचार सभा, ये सभी निबंध किसके हैं, भारतेंदु के। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, नाटक, हिंदी भाषा, नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, बैद्यनाथ की यात्रा, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये सभी निबंध हैं किसके, भारतेंदु के। अब हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों पर। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बात, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा, द, मनोयोग, समझदार की मौत, ये सभी जो निबंध हैं ये प्रताप नारायण मिश्र के हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून और खटका, ये सभी निबंध किसके हैं, बालकृष्ण भट्ट के। चलिए देखते हैं अगले निबंधकार हैं लाला श्रीनिवास दास। इनका निबंध है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। राधाचरण गोस्वामी का निबंध है यमलोक की यात्रा। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का निबंध नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय पूजा के दुख की दुहाई और डिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ये इनके निबंध हैं हम लोगों की वृद्धि किस रीत से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। अब देखते हैं हमारा बिंदु है कि चंद्रोदय, संसार, महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, कालचक्र का चक्कर,
माता का आंसू साहित्य का जनसमूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध। निबंध किसके हैं? तो ये सभी निबंध हैं बाल कृष्ण भट्ट के। तो चलिएगा देखते हैं अगला बिंदु हमारा, हिंदी निबंधों के प्रारंभिक अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने कहा है गद्य प्रबंध। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो देखिए सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, उपन्यास रहस्य, नेपाल, आगरे की शाही इमारतें, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुतापराधे, जनकस्य दंडा, क्या हिंदी नाम को की कोई भाषा ही नहीं। ये सभी निबंध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं आचरण की सभ्यता, महत्वपूर्ण निबंध है इनका। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना जोगी बाल्टी ट्वेन, नैनों की गंगा और ब्रह्म क्रांति। ये सभी निबंध इनके हैं। तो ये हैं ब्रह्म क्रांति अध्यापक पूर्ण सिंह के। अगला जो अगले निबंधकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, काशी, जय यमुना, मैया जी, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, ये सभी निबंध हैं चंदन शर्मा गुलेरी। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध रामलीला, परीक्षा, धृति और क्षमा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं शिव शंभू का चिट्ठा, खत और चिट्ठे। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 और 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। गोविंद नारायण मिश्र का जो निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का निबंध है बाकी बहार, पिक्चर पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। आचार्य शुक्ल के निबंध हैं भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति। ये सभी निबंध किसके हैं? आचार्य शुक्ल के। देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु है कि आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों का गुच्छों का अटाला कहा। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? तो वो है गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किस साहित्यकार ने द्विवेदी जी के कुछ अशुद्ध शब्दों के प्रयोग की आलोचना करते हुए आत्मराम के नाम से एक लेखमाला निकाली तथा द्विवेदी जी को जिसका कल्लू अलहित नाम से सरंगो नरक ठिकाना नहीं आल्हा लिखकर उत्तर दिया? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। अनिस्थिरता शब्द को लेकर विवाद किसके बीच हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त। रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? तो गोपाल राम गेहमरी का है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो साथियों 8 निबंध लिखे हैं। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। पंक्ति किसकी है? तो बाल मुकुंद गुप्त की है। पुष्पांजलि किसका निबंध संग्रह है? तो मिश्रबंधु का। और संपत्ति शास्त्र 1908 किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किस निबंधकार ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन निबंध किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चलिए देखते हैं अगला बिंदु है कि रसज्ञ रंजन और लेखांजलि किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सन 1884 में बलिया में
किस साहित्यकार ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक पर प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? तो भारतेंदु ने। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो साथियों 1909 में सरस्वती पत्रिका में। अब बात करते हैं छायावाद युग के प्रवर्तक निबंधकार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। सबसे पहले तो इनके महत्वपूर्ण निबंध चिंतामणि जो है उसके 3 भागों में, पहला 39 फिर 45 में। गुलाब राय, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरे निबंध कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध और जीवन रश्मियाँ, ये सभी किसके हैं? गुलाब राय के। इसके अलावा गुलाब राय के ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों और कुछ उतले कुछ गहरे, जीवन रश्मियाँ। इसके बाद प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं, राष्ट्रीयता और मन की बातें। चतुर्सेन शास्त्री के निबंध हैं अंतःस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। शिव पूजन सहाय का है कुछ, रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है पंचपात्र, शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध है कवि और काव्य साहित्य की, जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 के हैं ये 1939। माधवी वर्मा का निबंध है क्षणदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। और राहुल सांकृत्यायन जी का निबंध है साहित्य निबंधावली। निराला जी का निबंध संग्रह प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पदम और चाबोक है ना, यह निबंध संग्रह है। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि। ये निबंध सभी किसके हैं? तो साथियों ये हैं आचार्य शुक्ल के। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। ये पंक्ति किसकी हैं? आचार्य शुक्ल की पंक्ति हैं। तो साथियों अगला बिंदु है कि करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, किस पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल का। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य शुक्ल की है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है? चिंतामणि के किस खंड में है? तो यह भाग 1 में ही संकलित है। हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात किसने किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया है। आचार्य शुक्ल के पूर्व प्रमुख भाव मनोविकार संबंधी निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, आत्मनिर्भरता, प्रीति, प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग, माधव प्रसाद मिश्र, धृति और क्षमा। ठीक है। जिस प्रकार आचार्य शुक्ल के पूर्व प्रमुख भाव या मनोविकार संबंधी निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यह पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। किस निबंधकार ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा है? आचार्य शुक्ल ने। साहित्य, उपन्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी तथा मित्रता किस निबंधकार के प्रारंभिक निबंध थे? आचार्य शुक्ल के। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले किस नाम से प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे साथियों मनोविकार का विकास शीर्षक से। ठीक है। आचार्य शुक्ल के भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों की सर्वप्रथम प्रकाशन
मनोविकार का विकास शीर्षक से सन 1912 से 1918 के मध्य धारावाहिक रूप में किस पत्रिका में हुआ था? तो नागरी प्रचारणी सभा में। कौन साहित्यकार भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? शिवपूजन सहाय। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादोत्तर प्रमुख निबंधकार और ये निबंध संग्रह हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के देखिए निबंध। अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 1949, कल्पलता, विचार प्रभा, कुटज साहित्य, सहचर और आलोक पर्व। जैनेन्द्र के निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम प्रेम और परिवार, इतिस्ततः, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र और राज्य। यशपाल के निबंध है न्याय का संघर्ष, बात बात में बात, जग का मुजरा, देखा सोचा समझा, चक्कर क्लब और गांधीवाद की शव परीक्षा। भदंत आनंद कौशल्यायन, जो भूल न सका, रेल का टिकट। और शांतिप्रिय द्विवेदी के हैं निबंध जीवन यात्रा, साहित्य की संचारिणी, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, पद्म नाभिका, वृंत और विकास, संवेद, परिक्रमा, युग और साहित्य। ये सभी निबंध शांतिप्रिय द्विवेदी के हैं। भगवत शरण उपाध्याय के निबंध हैं साहित्य और काल, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध स्फुट विचार। धीरेन्द्र वर्मा का निबंध है विचारधारा। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध पृथ्वी पुत्र, कला और संस्कृति। और मातृभूमि, वेद विद्या, बागधारा। हरिवंश राय बच्चन के निबंध नए पुराने झरोखे, टूटी झूठी कड़ियाँ। परशुराम चतुर्वेदी के निबंध हैं मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना, साहित्य पथ, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ। वियोगी हरि के हैं निबंध यों भी तो देखिए। सदगुरु चरण अवस्थी, बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग। माखनलाल चतुर्वेदी के हैं साहित्य देवता और 1943 का है। रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं निबंध। तो ये तो साथियों अमीर इरादे गरीब इरादे, ये जो निबंध है ये किसका है? तो ये है साथियों माखनलाल चतुर्वेदी। रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है गेहूं और गुलाब 1950 और बंदे वाणी विनायको। इलाचन जोशी का निबंध है साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्य चिंतन, देखा परखा। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंध दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध समीक्षा और साहित्य नया और पुराना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का निबंध है हिंदी का सामायिक साहित्य। इंद्रनाथ मदान का निबंध है आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे। ठाकुर रामाधार सिंह के हैं माटी का फूल और लहरपंथी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई और बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, क्षण बोले कण मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में और जिंदगी लहलहाई। रघुवीर सिंह का निबंध है जीवन कण, जीवन धूली, बिखरे फूल, सत्यदीप, शेष स्मृतियाँ। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्र भाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान या बट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता बोध। रामनाथ पांडे का निबंध है सुबह बनारस शेष लकीरें। तो साथियों हमने निबंध विधा का यह हमारा पहला आज वीडियो था और निबंध विधा के हम अधिकतम 2 वीडियो में आपका यहाँ पुनीत राय जी की पुस्तक से पूरा कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अभी कर लें साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी वीडियो देखने वाले होते हैं उसमें पता चलता है कि सब्सक्राइब किए हुए लोग
है ना, भी देखते हैं और नॉन सब्सक्राइबर भी, लेकिन नॉन सब्सक्राइबर जो भी हैं वो उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। उसके लिए आपके तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।